बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज फैसल ईदी साहब के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि वफाकी काबीना ने आज पावर सेक्टर से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब नून लीग ने वीडियो लिंक पर सेनेट और नेशनल असम्बली के इजलास बुलाने की मुखालफत की है। समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना के इजलास में आज IPPs की रिपोर्ट पावर सेक्टर के हवाले से पब्लिक करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें बड़े शख्सियात के नाम भी हैं। क्या आटा चीनी बहरान रिपोर्ट के बाद आप समझते हैं कि इस रिपोर्ट पर भी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी? बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं एक ही वक्त में, और उनके ऊपर अगले चंद हफ्तों में अमल दरामद कितना होता है, लोग पकड़े कितने जाते हैं, पैसा कितना निकालते हैं इस मुल्क में, ये तो एक अलग दास्तान है। लेकिन ये है कि सियासी तलातुम बहरहाल होगा बड़े लेवल पे। और कल शहबाज शरीफ साहब को नैब ने बुलाया है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और शहबाज शरीफ साहब से 1998 से लेकर 2018 तक की तमाम जायदाद की तफसीलात और इस दौरान अवामी हुदा रखते हुए उनके सासे कैसे बढ़े, उनके ख़ानदान को मिलने वाली तमाम जायदादों की तहाइफ और बाकी तफसीलात वगैरह। इससे पहले उनको साफ पानी में बुलाया गया था और आशियाना में गिरफ्तार हो गए थे, बाहर गए थे, फिर वापस क्या आए और फिर क्या हुआ उस पर भी तो बात करेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो असल मामला है ना, वो है कोरोना। हर चीज़ जो है वो अब दुनिया की, पाकिस्तान की, दुनिया भर की सियासत आप देखें ना, वो कोरोना के गिर्द जो है वो घूम रही है। और ये कोरोना खेल किस तरह से रहा है पूरी दुनिया के साथ, और दुनिया के ऊपर अपने असरात क्या डाल रहा है। वो तेल जो है, आपने सुना होगा 24 घंटों में जो तेल के साथ हुआ है जी। और जो WTI की जो प्राइस थी वो तो गिर गई, डॉलर से भी नीचे हो गई। अच्छा, उसके क्या असरात होते हैं पाकिस्तान पे, उस पर भी तरह बात करेंगे। लेकिन सिर्फ मैं जरा आपको बताना चाह रहा हूँ, कोरोना ये क्या बला है, कोरोना क्या बला है और किस तरह काम किस तरह कर रही है। आप चले जाएं, आज 21 अप्रैल है जी, तो आप आज से ठीक 2 महीने पहले चले जाएं। आप चले जाएं 21 फरवरी को। 21 फरवरी को 2 महीने पहले दुनिया में कोरोना वायरस के कुल मरीज मौजूद हैं 77,673। 77,673 पूरी दुनिया में। उसके बाद आप 1 महीने के बाद आ जाएं, यानी 21 फरवरी को इतने थे 77,000। अब आप आ जाएं 21 मार्च को 3,05,205। ठीक। और फिर आप आज की तारीख पे आ जाएं, यानी 1 महीने बाद, तो 25,03,347। 2 महीने पहले 77,000 और आज 25,03,000। अमवात, मरे कितने लोग थे आज से ठीक 2 महीना पहले? 21 फरवरी को पूरी दुनिया में 2,360 लोग मरे थे। ठीक। 21 मार्च को उनकी तादाद हो गई 13,084। आज से 1 महीना पहले जी। और आज 21 अप्रैल को 13,084, और आज 21 अप्रैल को तादाद है 1,71,796। 2,000, 13,000, 1,71,000 अमवात, और केसेस 77,000, 3,25,00,000। बरतानिया को ले लेते हैं समझने के लिए। 21 फरवरी को 9 केसेस, अमवात 0। 21 मार्च को 5,018 केसेस, और यानी आज से 1 महीना पहले 5,018 केसेस और 233 अमवात। आज से ठीक 1 महीना पहले। और आज जो है वो 21 अप्रैल को 1,24,743 केसेस और 16,509 अमवात बरतानिया में। ठीक। 0, 233
और एक महीने में 233 से 16,509। जी। अमेरिका में आ जाएं, 21 फरवरी को केसेस कितने थे? केसेस 35। अमवात कितनी थी? 0। 21 मार्च को कितने केसेस थे? 24,418 केसेस। अमवात कितनी थी 21 मार्च को? 374, 374। और आज एक महीने बाद केसेस कितने हैं? 7,24,000 से जी। एक महीने बाद 7,92,000। 24,000, 7,92,000 केसेस। और अमवात 374 से 42,518 एक महीने में। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि दिनों के, हम तो दिनों के हिसाब से रोज डिस्कस करते हैं तो उसका इंप्रेशन नहीं होता। अब सिर्फ एक महीना पहले, आज से एक महीना पहले 21 अप्रैल से आप 21 मार्च पे चले जाएं तो अमेरिका में 374 लोग मरे हैं और आज 42,000 मर चुके हैं। अब बरतानिया में चले जाएं तो 233 मरे हैं और आज 16,000 मर चुके हैं। और आप पूरी दुनिया में चले जाएं तो 13,000 अमवात हैं और आज 1,71,000 अमवात हैं एक महीना। तो इसमें अब यहां पर जाके फिर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि, और वो जाहिर है कि वहां पे अब बिजनेसेस खुल रहे हैं, दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, एक्सट्रीम प्रेशर है, मुजाहरे शुरू हो गए हैं कई मुल्कों में, खासतौर पे अमेरिका में, कि बेरोजगारी की वजह से। और भारत में केरला में, जिसको एक आइडियल जगह समझी जा रही थी कि क्या वहां पे फ्लैट हो गया है, क्या कर फ्लैट होने में कम, फिर वहां स्पाइक आ गई दोबारा, फिर वहां पे अमवात भी हुई हैं, नए केसेस भी आए, तो दोबारा वो फिर वो वहां पे एक मसला शुरू हो गया। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में दरमियान में ये तेल का मसला आ गया। तेल का मसला ये हो गया कि 2-3 इसके तरीके हैं। पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा इस तेल की कमी का। पाकिस्तान कहा जा रहा है आलमी मईशत को बहुत नहीं, आलमी मईशत देखिए ना, बात यह है कि एक तो पैदा होता, हमारा तो तेल आता है ना मशरिक़ वस्ता से, ये वो तेल है जिसकी कीमत गिरी है। ये वो तेल है जो अमेरिका का तेल था, अमेरिका अपने वो बनाता था ऊपर जाके नॉर्थ सी के पास, ठीक, और वहां पे उसका तेल, और वो उनका जो तेल है वो WTI के अंदाज में, जो ब्रेंट ऑयल है, इसको WTI के अंदाज में इसका पैमाना है, और इसको फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में और इधर, तो उधर जो है वो तेल की डिमांड ही खत्म हो गई। जो ब्रेंट ऑयल था, WTI तो जीरो, मतलब उसको मनफी हो गया, यानी अमेरिका का जो अपना तेल था वो ऐसा हो गया कि जी ये तेल पड़ा हुआ है। अच्छा, तेल ये ज़हन में रखें कि ये जब बात करती है ना, इतनी कीमत फी बैरल हो गई, आज इतनी कीमत फी बैरल है, तो आज की कीमत नहीं होती असल में, एक महीने बाद की कीमत होती है। ये वो कीमत होती है जिसपे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं लोगों से, यानी आपने किसको सप्लाई करना है एक महीने बाद। तो ये मई के अंदर जो उनकी कीमतें थी, जो उनके मुआहदे थे, वो मुआहदे लोग छोड़ छाड़ के भाग गए कि हमें तो तेल नहीं चाहिए भाई, ना हमारे जहाज चल रहे हैं, ना हमारी ट्रेनें चल रही हैं, ना हमारे बहरी जहाज चल रहे हैं, ना हवाई जहाज चल रहे हैं। तो तेल जो है वो 72% तो उनके ज़खायर पहले भरे हुए थे 10 अप्रैल तक। और उसके बाद ये हुआ कि देखें, तेल तो पैदा करना है ना, तेल की पैदावार बंद नहीं हो सकती। तो अब ये हुआ कि वो ज़खायर ही नहीं थे जहां पे वो जखीरा करते तेल का। और तेल की कीमत जो होती है वो इस तरह से रखी जाती है कि डिमांड इज सप्लाई। पूरी दुनिया की मईशत ऐसे ही है ना, आप एक दर्जी की दुकान भी खोलेंगे तो जितना ऑर्डर आएगा उतनी ही आप प्रोडक्शन करेंगे, उतना ही आप, जब डिमांड सप्लाई ही खत्म हो गई तो उसके बाद जो है वो तो फिर प्रोडक्शन कैसे करते जा रहे हैं। और साथ ही ये सऊदी अरब और रूस का पहले झगड़ा हुआ, फिर सुलह हो गई, ट्रंप साहब बड़े खुश हुए उसके नतीजे में कि यार हमारी बेरोजगारी नहीं होगी, लेकिन उनका तेल जो था वो, उनका ऑयल बिल्कुल गया। फिर जाके कहीं दिन में उनकी कीमत थोड़ी सी तेल की ऊपर हुई। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान पर यह असर पड़ सकता है कि इस वक्त तेल सस्ता है, क्या आप जखीरा कर सकते हैं? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा जखीरा नहीं कर सकते आप तेल का। कोई भी मुल्क ये नहीं सोचता कि अच्छा यार इस वक्त तो तेल बड़ा सस्ता मिल रहा है, अगले 10 साल का खरीद लो, ऐसा हो, कानून की खिलाफ वर्जी है। नहीं, कहाँ रखेंगे ऑयल को? तो आप स्टोर नहीं कर सकते ना बहुत ज्यादा ऑयल, आप चंद दिनों का, चंद हफ्तों का, महीने, इससे ज्यादा आप ऑयल क्या पूरे साल के ऑयल आप खरीद के, जबकि आपको पता ही ना हो कि
ये एयरलाइंस के अंदर हालात, एयरपोर्ट्स, ट्रेन, आपकी बाकी कारखानों में कितना तेल चाहिए। अच्छा, वो खुश हैं कतर वाले, क्योंकि कतर की LNG जो है बहरहाल उसकी, अब जब ऑयल तो कम्पीट करता है ना एक दूसरे के साथ, तेल नहीं तो LNG, तेल नहीं तो LNG। और दुनिया में एक अरसे से ये चल ही रही है ना बहस के तेल के बाद क्या होगा, तेल खत्म हो रहा है, तेल के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो रही है और रस्ते आपको एनर्जी के इस्तेमाल करने चाहिए वगैरह 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 वगैरह। लेकिन जो मुल्क खड़े ही तेल के ऊपर हुए हैं, और अमेरिका तो बिल्कुल इस वक्त ऐसी जगह पे आ गया था कि हमें मशरिक वस्ता की जरूरत नहीं है। वो तो बिल्कुल इस टोन में बात कर रहे थे ना ट्रंप की, तो बिल्कुल, ताकि मतलब बिल्कुल हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम जो है वो तुम्हें अगर हिफाजत फराहम करते हैं तो उसके नतीजे में हम पैसा दो हमें। यूरोप को भी ये कहते थे, और यूरोप जो है वो ज्यादा ब्रेंट के ऊपर बात करता है, और इसीलिए लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने स्टॉक देखनी हो लंदन की या यूरोप की बाकी, तो वो डिपेंड करते हैं, ये नॉर्थ सी पे डिपेंड करते हैं, बिल्कुल ऊपर अटलांटिक के पास जो समंदर है, बहरे ओकेयानूस का जो ऊपर का किनारा है। और ये जो बरतानिया है, बरतानिया और यूरोप, ये ज्यादा डिपेंड करता है लंदन की स्टॉक के ऊपर जो ब्रेंट की प्राइस होती है। बहरहाल, और फर्क दोनों में ये होता है कि एक लाइट स्वीट ऑयल कहलाता है जिसके अंदर सल्फर कम आपको मिलती है, और प्रोडक्शन तो हल्का ऑयल है, एक थोड़ा भारी ऑयल है। लेकिन बात ये है, असल बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा धचका है। अच्छा, ये जो धचका है, अब क्या हुआ, ये बचा किस तरह से, बचत कैसे हुई कि उन्होंने कहा कि जी जून के अंदर के अब के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि जून तक इकोनॉमी काम करनी शुरू कर जाए, दुनिया के अंदर थोड़ा बहुत सफर शुरू हो जाएगा, कारखाने खुल जाएंगे, तेल का इस्तेमाल होगा, तो जून के अंदर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होने शुरू, ये ऐसा नहीं होता कि तेल का डब्बा पड़ा है उसमें 1 बैरल ऑयल पड़ा हुआ तो हम कहेंगे जी इतना फी बैरल है, नहीं, मुस्तकबिल ऑर्डर आ गया, फिर उतनी प्रोडक्शन होगी, फिर होगी उसके मुताबिक, मतलब हाँ, मतलब है कि मैंने तय कर लिया मेरी आज की कीमत ऑयल की उस इस तरह से तय होगी कि मई के अंदर मेरी कितनी खपत है, तो मई के अंदर जनाब मैंने, मुझे ऑर्डर्स आ गए, अच्छा जी एयरलाइंस में इतना इतना, चाइना को इतना जाएगा, इंडिया को इतना जाएगा, पाकिस्तान को इतना जाएगा। हमारा ऑयल डिपेंड करता है मिडिल ईस्ट के ऊपर ज्यादातर, हमारा ऑयल डिपेंड नहीं करता, यूरोप से हमारे पास नहीं आ रहा ऑयल, और हमारे पास अमेरिका से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि उनकी उनकी अपनी खपत थी ना, ये देखे ना, वो बड़े इस पे बड़ा जबरदस्त था कि जी अमेरिका खुद मुख्तार हो गया है, अब तेल उसको नहीं चाहिए मशरिक वस्ता का। अब जब उनकी यहां पर यह सूरत हाल बनती है कि उनके लोग मतलब ऑयल पैदा करते जा रहे हैं, और जखायर, और आगे वो ट्रंप कह रहा है खोलो कारोबार, खोलो, क्योंकि वहां लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऑयल इंडस्ट्री उनकी, ये जो अटलांटिक का इलाका है ना ऊपर, नॉर्थ सी जिसे कहते हैं, यहाँ पे सी लेन्स हैं और यहाँ पे मिलिट्री की बड़ी प्रेजेंस है। अच्छा। ये नॉर्वे और स्वीडन और ये नेटो की, और बड़ा बहुत कुछ हो रहा होता है ऊपर, यहाँ आम दुनिया नहीं जा सकती ऊपर के जो इलाके हैं ना, यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस है, ये ऑयल फील्ड्स हैं। अब मामला यह है कि वो वहां पर आप कह नहीं सकते कि हमने ऑयल बंद कर दिया, अच्छा जी वहां पता चला ऑयल बंद हो गया, हो जी प्यूटिन ने लगाया क्या कहा, और यहाँ यूरोप के अंदर खुलने लगी हैं आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह। तो फिर उन्होंने कहा हम हाजिर है ना, इनको तो पता ही कुछ नहीं यार, कभी तेल ऊपर जाता है, कीमत ऊपर नीचे करके बंद करके बैठ गए, हमारा तेल तो चल रहा है, सऊदी अरब ने कहा हमारा भी चल रहा है, मैशत इतनी खराब है, हमने ऑयल तो नहीं बंद किया। तो मसला ये वो कर नहीं सकते अमेरिका, और ये तो बहुत ही खौफनाक चीज होगी। ये देखिए ना, ये बात कैसे कि $1 से नीचे, यानी मुझसे पैसे ले लो, मुझे $1 लो, ये तेल ले जाओ और घर पे जाकर रखना यार, मुझे महीने बाद वापस कर देना जब मेरे पास कम। अच्छा, वो जो ऑयल है उसको आप इतनी जल्दी ले जा भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो ऑयल है वो किसी सी बंदरगाहों के पास नहीं है अमेरिका का ऑयल, वो अंदर डीप, वो जो कुशिंग का इलाका है उनका, वो अंदर डीप मेन लैंड के अंदर उनके ऑयल की जो जखायर है वो बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप गवादर की तरह या दुबई की तरह या जद्दा की तरह इस तरह आप समंदर के साथ, वो नहीं है। तो वो अंदर ही अंदर खपत करते थे अपनी अमेरिका में, तो अब वो ऑयल गिरा वहां का, और उसके नतीजे में उनकी मईशत और पूरी दुनिया हिल गई कि यार ये क्या चक्कर है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई तेल जो है वो पानी से भी सस्ता हो जाए, लेकिन ये वो तेल है जो अमेरिका में ही है और अमेरिका का ही है, बाकी दुनिया को वो सप्लाई नहीं करते, खुद ही उनकी इंडस्ट्री बैठ गई तकरीबन, ठीक है। इसीलिए अब ट्रंप कह रहे हैं कि इसको जल्दी खोलो, इसको खोलो जल्दी। लेकिन साथ ही प्रॉब्लम दो आ रही हैं इसमें, मैं सियासत पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले वक्फे का टाइम हो रहा है, तो वक्फे के बाद बात करें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक बहुत खौफनाक धचका लगाया है अमेरिका के जो पूरा हेल्थ सिस्टम है। वो कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स वाले कि 26,000 मिसिंग डेथ्स हैं। इसको काइंडली बड़ा कीजिएगा, 26,000 लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से मरे हैं और जिनका
सरकारी आदादो शुमार में जिक्र नहीं है। और ये जब बात आती है, और ये रियासत टू रियासत जाके इन्होंने उसके बाद पूरी अपनी रिसर्च की है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और उन्होंने कहा है कि ये आदादो शुमार हमें नहीं बताए गए। ट्रैकिंग द ट्रू टॉल ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस, 26,000 जो है 28,000 मिसिंग डेथ्स। वो कह रहे हैं कि लोग, और ये वो लोग नहीं है सॉरी, ये वो लोग नहीं है जो कोमॉर्बिडिटी के साथ मरे हैं। ये नहीं कि आप इनको कह देंगे ये किसी को जिगर का अर्जा था, किसी को हार्ट का, नहीं। ये कहते हैं ये वो लोग हैं जो कब्रिस्तानों में लाए गए, जो पिछले साल इतनी तादाद नहीं थी, इस साल तादाद बढ़ी। ये वो लोग थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिनको अस्पतालों के अंदर लाया गया, या जो क्योंकि देखें होता क्या है, अस्पतालों से आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता अमूमन, या मिल भी जाता है डेथ रिकॉर्ड। अमेरिका वगैरह में तो बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन अगर अस्पतालों से नहीं मिलता तो जहाँ पर उनकी जो बल्दियात का या जो भी निज़ाम है, जहाँ से डेथ सर्टिफिकेट जारी होते हैं, वहाँ से तो पता चल ही जाता है। तो बात यह है कि वो उन्होंने अमेरिका में ये कर दिया। इसी तरह से बरतानिया के अंदर एक और स्टोरी आई है। बरतानिया में जनाब, वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हमसे भी झूठ बोला गया। बरतानिया के अंदर भी देखिए ना, बरतानिया भी हंगामा खड़ा हो गया, और वो ये कह रहे हैं कि 40%, इसको भी बड़ा कीजिएगा प्लीज, बड़े बहुत अजीब और गरीब बात है, वो कह रहे हैं कि 40% ज्यादा अमवात हुई हैं। और वो ये कह रहे हैं कि 10 अप्रैल तक जो है वो 13,121 अमवात हो गई थी बरतानिया वेल्स में, और जबकि हुकूमत ने सिर्फ 9,288 बताई थी। रॉयटर्स की स्टोरी, और वहां पर अब ये बात एक नया क्राइसिस शुरू हो गया। लेकिन बरतानिया में NHS, पब्लिक, अवाम, जो उनके अदारे हैं, जो लोगों ने जबरदस्त रोल लोगों ने किया है, अस्पतालों ने किया, सब ने किया, लेकिन जो उसके बावजूद जो खामियां हैं ना, दरमियान में हमदर्दी पैदा हो गई थी लोगों को जब वो बीमार हो गए थे उनके बोरिस जॉनसन। फिर सवालात होने खड़े हो गए हैं कि ये आपने क्या किया, फैसला देर से किया ताकि, और छुपा तो नहीं रहे। बड़ा मुश्किल है वैसे तो इन मुल्कों में छुपाना, लेकिन बहरहाल उनका मीडिया पीछे लग गया है, और अमेरिका में भी लग गया। ट्रंप के ऊपर तो बहुत शोर, क्योंकि ट्रंप ने तो लिया ही सीरियस नहीं ना, ट्रंप तो मजाक उड़ाता रहा। ट्रंप ने तो इसको सीरियस चूंकि लिया ही नहीं किसी वक्त, ये तो मजाक है, ये तनकीद है, ये तो मीडिया कर रहा है, कोरोना वायरस की चीज नहीं है, ये नहीं करते 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 वो यहां तक पहुंच गए। और ब्रेक ले लेते हैं। संजीदा तो शहबाज शरीफ साहब ने भी नैब को नहीं लिया। ठीक है, आपसे सियासी मामलात पर बात करेंगे नाज़रीन। ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, IPPs की जो रिपोर्ट पावर सेक्टर के हवाले से सामने आई है, कहा यह जा रहा है कि हुकूमती वज़रा के नाम भी है। एक और ख़बर अभी सामने आई है, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से ये हिदायत की गई हैं कि इन वज़रा की जो है उन वज़रा का दिफा किया जाए। क्या आप समझते हैं कि वाकई इन वज़रा का दिफा किया जाएगा? नहीं, मेरा वो कहा तो है, जाहिर है कि मीडिया में अब वो शख्सियात मौजूद हैं, दूसरे वज़रा आके उनका दिफा करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा लोग नहीं करेंगे। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल के PTI के अंदर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से, खुसरू बख्तियार साहब का देखते हैं कि कौन दिफा करता है, और नदीम बाबर साहब का मेरा ख्याल के PTI की शख्सियत उनका दिफा करेंगी। इनमें से कोई भी शख्सियत जो है, खुसरू बख्तियार साहब सियासी आदमी है, बाकी शख्सियत का PTI से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि वो डोनेशन देते रहे हैं शौकत खानम के अंदर। रज़ाक दाऊद साहब खास तौर पे उसके उनके बोर्ड वोट पे भी रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें इसमें ये जो 3-4 रिपोर्ट्स आई हैं ना, ये 3-4, पहली बात तो ये है कि ये IPPs से कहीं ना कहीं तो हमें निकलना है, या नहीं निकलना फैसला करना है, क्योंकि ये गर्दिशी कर्जा, मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनियां बना रही। अब मिसाल के तौर पे गर्दिशी कर्जा का रुक जाए, ये कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, मुल्क की बिजली बंद कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी मुल्क की बिजली बना रही हैं, ठीक है, अगर आप इनको गर्दिशी कर्जा नहीं देते, लोड शेडिंग बढ़ जाएगी रमजान के दिनों में। अब क्या होगा कि जी यही तो हुआ था पहले भी, अब याद करें, यही था ना कि हम बिजली नहीं, रोड शेडिंग बढ़ जाएगी, गर्मी आ रही है, रमजान आ रहा है, वो जी हमें पहले पैसे दें। उस चक्कर में ये पैसे ले लेते हैं, और एक ही ग्रुप है, एक ही माफिया है हर जगह पे, हर फील्ड में आपको एक ही माफिया नजर आएगा। और
एकदम से लोड शेडिंग खत्म हो गई, याद करें तो हाँ, ये हर साल ऐसे ही होता है, हर साल 2 साल बाद ले लेते हैं, हाँ ये पैसे ले लेते हैं। और ये नहीं, अगर पैसे नहीं, अच्छा उनके भी अपनी जगह इश्यूज हैं कि भाई हमारा चल नहीं रहा जो कारोबार है, बिजनेस वो, लेकिन प्योर बिजनेस है। अब वो बिजनेस, उसके नतीजे में लोड शेडिंग बढ़ जाती है, जब पैसे मिल जाते हैं लोड शेडिंग खत्म हो जाती है। अब इन पे हाथ इस वक्त डला है, तो ये आईपीपीज पे जो है वो तो उनकी जो लॉबी है पूरी, जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं उनकी पूरी लॉबी को तो उनके ऑफिस दे रहे हैं। ये जो बाबर साहब हैं, क्या नाम है इनका, नदीम बाबर साहब। तो मसला ये है कि ये रमजान सर पे खड़ा है। अच्छा, और उनका यकीनन और भी गर्दिशी कर्जा बढ़ गया है। अब जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि पुराने पैसे भी निकलवाए जाएं इनसे, जो इनको ज्यादा दिए गए हैं, आइंदा इनको रुपयों में पैसे दिए जाएं, डॉलर्स में ना दिए जाएं, इनकी तहकीकात कराई जाए। सब होना चाहिए, मगर टाइमिंग्स देखिए ना, टाइमिंग। खुसरू बख्तियार साहब का नाम तो आटा चीनी बहरान के, वो खुसरू बख्तियार साहब का तो हर तरफ नाम आ रहा है ना, खुसरू बख्तियार साहब का। अच्छा, ऑपोजिशन जो है, तो अब देखिए ना ये जो लॉबीज है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये हर सिस्टम के अंदर होते हैं, ये बोझ इनका। आपका ख्याल है कि आईपीपी 1974 से पैसा निकलवाया जाएगा इनसे? ये कुछ 100 रुपए का नोट मुझे निकाल के दिखा देंगे जो लूटी दौलत बाहर से आई हो और गरीब के जेब में चली गई हो, अरबों खरबों, ये वो छोड़ दें। मिला क्या पब्लिक को, क्या मिला? असल तो ये बात है ना, इतने हो गया, इतने खराब, इतने हराब, खबरों तक। असल जो बात है वो ये है कि इसके नतीजे में कहीं आईपीपीज जो हैं वो देखें, वो याद करेंगे जो आटा चीनी का जो था उसमें वो ये था कि धमकी दी थी बीच में कि किसी ने कहा, किस शख्सियत ने कहा था ये अभी तक सामने नहीं आई बात, लेकिन बहरहाल किसी शख्सियत ने कहा कि हम एक बुरान पैदा कर देंगे आटा और चीनी का अगर हम पे हाथ डाला गया। अच्छा, वो धमकी अपनी जगह मौजूद है, उस पर अमल होता है नहीं होता, अल्लाह ना करे कि उस पर अमल हो। लेकिन उससे ज्यादा खौफनाक तो ये आईपीपीज का ग्रुप है, आईपीपीज का जो ग्रुप है, या इनका जो, क्योंकि इसमें आटा चीनी के गोदामों पे छापे मारते नहीं, ये तो बिजली बंद बैठ के घरों पे, अच्छा जी चलें जी करें, हाथ डाला हमारे बंदे पे। तो ये माफियाज हैं। तो इमरान खान साहब ने एक कमीशन बनाने की बात की और उस पर काबीना से ये अरकान चले भी गए थे, इल्ज़ाम लगा हुआ है। अल्लाह करे कि ये इल्ज़ाम गलत साबित हो, लेकिन बहरहाल इल्ज़ाम लगा हुआ है। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इसके ऊपर एक कमीशन बनाऊंगा और कमीशन बनाने के बाद जो है वो उसको कोई अच्छी साख की शख्सियत उसको हेड करेगी उस कमीशन को। और इमरान खान साहब काबीना से भी चले गए कि वो उठ के चले गए कि ताकि उस पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को कल नैब ने बुलाया। इससे पहले जब नैब की तलबी थी तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं नहीं जा सकता, और क्योंकि मुझे कैंसर का मर्ज है और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी बात की थी। कल उनको नैब ने बुलाया और उनके ऊपर यह है कि आमदनी से ज़्यादा असासे और इस दौरान, इस वक्त से लेकर इस वक्त तक क्या हुआ। अच्छा, अब मामला यह है कि इस पूरी पिक्चर से आप नोट करें, पॉलिटिकल फिगर्स आहिस्ता आहिस्ता हट रही हैं। अगर आप सिंध में देखें, सिंध में भी आपको सिर्फ मुराद अली शाह इसलिए नजर आ रहे हैं और उनके चंद वज़रा की उनकी वहां हुकूमत है। बाकी आप देखें तो तमाम सियासी शख्सियात इस वक्त मंजरनामे से एक तरह से हट गई हैं। और आने वाला जो महीना 1.5 महीना है, मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर हॉस्पिटल्स क्या 2 महीने में बनने थे? पंजाब में तो पिछले 72 सालों का हिसाब किसी ने देना है ना कि सेहत में क्या हुआ, इस्लामाबाद में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ, बलोचिस्तान। लेकिन अब ये जो दिन आ रहे हैं जिसके बारे में इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि पीक, तो ये तमाम शख्सियात मंजरनामे से जिन्होंने रूल किया हुआ है। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब फर्ज करें कल अरेस्ट हो गए, फर्ज करें नहीं भी हो सकते, अरेस्ट डॉक्टर साहब नैब ने कहा था कि हम गिरफ्तारी नहीं चाहते इस वक्त। नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना, गिरफ्तार हो गए या ना हुए, गिरफ्तार हो गए या ना हुए, दोनों सूरतों में, दोनों सूरतों फिर वही होगा ना, पेशी हुई इतने दिनों के बाद। इस जो पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा? सिफर। मरीम नवाज घर बैठी है ना अपने, क्या असर पड़ा है? सिफर। प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही है कि कोरोना है। इस दौरान यह होना चाहिए था कि सवाल पूछा जाता कि आपने इस दौर से इस दौर तक अगर हुक्मरानी की है सिंध में या केपी में इमरान खान साहब ने की है, या उससे पहले एएनपी में की है, या पीपल्स पार्टी ने सिंध में की है, नून लीग ने की है, आप ये बताइए कि ये अस्पताल, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ये यहां पे वेंटिलेटर्स, ये बाहर से पैसे आते रहे, ये
बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, जिसके बोर्ड में तानिया निसार साहब खुद थी, उनको चाहिए कि वो एक्सप्लेन करें। बात यह है कि इस दौर में यहां पर क्या गड़बड़ हुई जी। ये आईपीपी जो है ना, ये आईपीपी और ये इसमें से क्या निकलेगा और शुगर, इसको रखे ना अभी तो फौरी तौर पे, जो मैं बात बार बार कह रहा हूं कि इनसे कहें कोई कानून ऐसा इनमें से हर आदमी से कहें कि पैसा तुमसे बाद में देंगे तो 500-500 वेंटिलेटर तो ले आओ ना जरा, और हजार पीपी। देखिए लोगों को प्रॉब्लम इस वक्त जो है ना, ये चटोरी खबरें हैं, इतने अरब इतने खरब लाके उसके मुंह पे मारोगे। ये इस आप उनसे कहें कि 1 मिनट जरा ठहर जाओ, इस हॉस्पिटल के अंदर 50-50 वेंटिलेटर सारे लोग डोनेट करते हैं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। फौरी तौर पे 50-50 वेंटिलेटर सारे लें, तहकीकात चल रही हैं, 50-100 वेंटिलेटर ये अपने जहाजों में जाके ले आएंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपसे मजीद इन्होंने अपने घरों में रखे हुए अपने जाती वेंटिलेटर, हमें हो गया तो हमारा वेंटिलेटर घर पे ही होगा, हमें अस्पताल नहीं चाहिए। इन्होंने घरों पे मंगवाए हुए, मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, इन्होंने कई शख्सियात ने अपने घरों में वेंटिलेटर, प्राइवेट वेंटिलेटर, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ घरों पे रखा हुआ है कि हम बीमार हो गए तो हमें अस्पताल ना जाना पड़े। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मजीद इस हवाले से आपसे बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं हमारे साथ। ये तो महफूज हो गए सारे के सारे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज नून लीग ने वीडियो लिंक के जरिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास बुलाने की मुखालफत की है। साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इजलास बुलाना नहीं चाहती। देखिए, ऑपोजिशन की विजिबिलिटी होनी चाहिए थी जब एक क्राइसिस है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऑपोजिशन की तो लाजमन विजिबिलिटी होनी चाहिए थी। विजिबिलिटी से मुराद कि उनको सामने होना चाहिए था, मतलब वो क्या कर रहे हैं, मतलब इस वक्त में इस सूरत हाल में वो क्या कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब चले गए अंदर, अच्छा हमजा शहबाज है ना अंदर ही, वो भी कस्टडी में है, तो शहबाज शरीफ भी अरेस्ट हो गए एक दिन की, कल फर्ज करें अरेस्ट हो गए, एक्सट्रीम पे ये हो सकता है ना, तो शहबाज शरीफ साहब की विजिबिलिटी भी खत्म हो गई। विजिबिलिटी से मुराद है कि वो जितना वो आप नजर आ रहे होते हैं ना, तो ये अगला जो 1 महीना है, ये 1 महीने में पंजाब में कहां पे हालात होंगे, केपी में हालात क्या होंगे। मैंने ये जो फिगर्स आपको दी हैं, फिगर्स जो यानी आप देखें ना, 21 मार्च को बरतानिया में 5000 लोग मुतासिर हैं और 21 अप्रैल को 1,24,000 है, और अमवात 21 मार्च को 233 है और 21 अप्रैल को 16,509 1 महीने। अल्लाह ताला खैर कर ले कि 21 मई को दुनिया कहां होगी हम नहीं जानते। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि 15 मई के बाद, और आज जो रोज आप देखें तो तादाद तेजी के साथ वहां पर भी ऐसे ही बढ़ रही थी, तो एकदम तेजी से बढ़ना शुरू, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ये कि हमें मोहतात तो रहना है। अब जब रहना है मोहतात, तो 2 चीजें, एक तो ये कि जनाब वो जो अपोजिशन थी उसको विजिबल होना चाहिए था, वो विजिबल नहीं है, वो कल के बाद और इनविजिबल हो जाएंगे, मतलब मंजरनामे से गायब है ना, और एक क्राइसिस खड़ा हो रहा है। अब जनाब ना कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है, ना सूबाई असेंबली का इजलास हो रहा है, ना सेनेट का इजलास हो रहा है, ना कोई पब्लिक फोरम है जहां सवाल किया जाए, ना कोई बात की जाएगा क्या कितनी मतलब कौन पूछे क्या करे, क्या कहां डिस्ट्रीब्यूशन हुई चीजों की, वेंटिलेटर्स किधर है, क्या क्राइसिस मुल्क में, अल्लाह ना करे कोई आए, लेकिन अगर आता है क्राइसिस तो लोग तो हो ना सामने जिनसे आप पूछें। अब मामला यह है कि वो मैंने आपसे कहा ना कि हमजा शहबाज साहब, अब कितने लोगों को पता है कि हमजा शहबाज साहब कैप्टन सफदर, कितने लोगों को पता है कहाँ है कैप्टन सफदर, पाकिस्तान में, बाहर है, किधर है, विजिबल ही नहीं है ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं, विजिबिलिटी जीरो है। विजिबल देखें ना, गवर्नमेंट रही है 5 साल, एएनपी की हुकूमत रही है, एएनपी की विजिबिलिटी नहीं है, सामने नहीं है। बात यह है कि जब वो क्राइसिस आया तो क्राइसिस आने में लोग ढूंढ रहे हैं सामने, तो ढूंढने में सामने कौन आ रहा है, हुकूमत सामने आ रही है। अच्छा, अब जनाब उस्मान बुज़दार साहब सामने आ रहे हैं, लोगों के ये होती है 1 दिन 2 दिन की खबर, मुझे याद भी नहीं कि हमजा शहबाज कौन है, कहां पे हमजा शहबाज, जेल में, बाहर यार किधर है हमजा शहबाज, कौन सी जेल में। मैंने कहा छोटी खबर है, मरीन नवाज साहब चुप है, ये खबर तो 1 दिन की है ना, चुप है नहीं चुप है, वो चुप रहेंगे आराम से, भाई आराम से चुप करके बैठे रहेंगे, और ये क्राइसिस का पीरियड गुजरता जाएगा। इस दौरान कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास अगर हो चुका होता अभी तक, फर्ज करें, तो एक कौमी पॉलिसी आपके सामने आ गई होती, जिसके ऊपर अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर तो खुद करते हैं इसकी काफ़ी केयर, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी, लेकिन ये कि फैसल ईदी साहब से उन्होंने मुलाकात की। फैसल ईदी साहब जो हैं वो अल्लाह तो उन्हें सेहत दे, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इतना एक्सपोज्ड है वो, इतना लोगों से मिलना, डॉक्टर्स और ये जो सैलानी वाले और बाकी लोग सारे, इतना काम ये लोग कर रहे हैं,
और इतना ज़्यादा मिल रहे हैं हर एक से। लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो तो कैबिनेट की इजलास उन्होंने चेयर की, ये वो मेरा नहीं ख्याल कि उनका और टेस्ट उनका नेगेटिव ही आएगा। लेकिन ये है कि कैबिनेट के इजलास, फिर उलमा के साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद वो एनडीएमए के साथ बाकी। हाँ, लेकिन ये असल जो बात है ना, मेरा सिर्फ ये है कहना कि इस वक्त बहुत से लोगों को सामने आके विजिबल होना चाहिए था। ये जबरदस्ती कर देना चाहिए खान साहब, ये सबको ले आओ, मतलब वो सारे गायब। और ये जो बहरान आ रहा है आगे, इस बहरान को क्योंकि हमने तो ऑफर किया था, हम तो हाजिर थे अपनी खिदमत के लिए, हमें इमरान खान साहब ने अंदर डाल दिया उठा के। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे लाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।